गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने अतिरिक्त राज्यों को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है 3 राज्य। वन नेशन वन कार्ड योजना में 3 और राज्यों जो कि सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम को शामिल किया गया है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने की है। यह योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत कार्य करती है और इसमें लाभार्थियों को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं का वितरण TPDS यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। यह योजना खाद्य वितरण में होने वाली धांधली को कम करेगी, जिसके लिए सभी राशन वितरण केंद्रों पर EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही इन कार्डों के माध्यम से किसी भी राज्य में राशन लेना आसान होगा। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी क्रेडिट सुविधा का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है PM स्वनिधि। इसे PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि भी कहा जाता है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे 1 साल की आसान किस्तों में लौटाया जा सकता है। समय पर ऋण लौटाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें डिजिटल भुगतान पर कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। आज का तीसरा प्रश्न, MSMEs के लिए, MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चैंपियंस। तो चैंपियंस की फुल फॉर्म देखते हैं। चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यह प्लेटफॉर्म वित्तीय समस्याओं के साथ ही कच्चा माल और श्रम से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। हमारे MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। हमारा चौथा प्रश्न, CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2020-21 फसल वर्ष के लिए कितनी खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर है 14। तो CACP की फुल फॉर्म देखते हैं। CACP की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो CACP की स्थापना 1965 में की गई और पहले इसका नाम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन था, जिसे 1985 में बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस रखा गया। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी, एक ऑफिशियल मेंबर और 2 अनऑफिशियल मेंबर होते हैं जो कृषि से जुड़े होते हैं। आज का 5वां प्रश्न, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने 1 जून से अपने प्लेटफॉर्म पर कौन सी नई सुविधा को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है B, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ये भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज एक एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अभी RTM लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अभी यूटिलिटी कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज 1 घंटा पहले भी ऊर्जा को खरीद या बेच सकेगी। आज का 6वां प्रश्न, किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित SCTI-MST संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है A, टाटा समूह। टाटा समूह ने कोविड-19 परीक्षण किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए तिरुवनंतपुरम के श्री चित्र तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक साझेदारी की है। यह किट RT लैम्प टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इससे पहले टाटा सन्स ने CRISPR आधारित किट के उत्पादन के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी की थी। आज का 7वां प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम है उद्दंत मार्तंड, इसका प्रकाशन शुरू किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शर्मा ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल में हुई थी और जिसका श्रेय जाता है राजा राम मोहन रॉय को। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में वाजिद खान का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो इसका उत्तर है B, गायक। वे मशहूर तबला वादक शराफत अली खान के बेटे थे। उन्होंने दबंग, वीर,
तेवर, एक था टाइगर, पार्टनर आदि मशहूर फिल्मों के लिए गाने गाए। हमारा 9वां प्रश्न, भागजन ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है असम। यह ऑयल फील्ड आग लगने के कारण चर्चा में रहा है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग Baa2 से Baa3 कर दी है? तो इसका उत्तर है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के रेटिंग क्रम में इन्वेस्टमेंट ग्रेड में Baa3 सबसे निम्न स्तर है। इससे निम्न केवल नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। मूडीज इन्वेस्टर्स ग्रेड के बारे में जान लेते हैं। इसके CEO रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और ये मूडीज कॉरपोरेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जॉन मूडी ने इसकी स्थापना 1909 में की थी। हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? तो इसका उत्तर है सी, निसर्ग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12वां प्रश्न, हाल ही में जयंतीलाल नानोमा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ए, आर्चरी। जयंतीलाल नानोमा भारत के इंटरनेशनल आर्चरी कोच थे। वे 34 वर्ष के थे। वे एशियन कप और एशियन ग्रैंड प्रिक्स मेडलिस्ट रहे हैं। वे दुंगापुर में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे। 13वां प्रश्न, केंद्र ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए किस ऋण योजना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है बी, मुद्रा शिशु ऋण। मुद्रा शिशु ऋण के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। साथ ही 1 वर्ष में भुगतान करने पर 2% ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है ए, रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में इनके पास 3 मंत्रालय हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्रालय। तो इस पोर्टल को आईटी उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह पोर्टल संयुक्त रूप से नासकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फंगल पाउडर यानी कि फफूंदी पाउडर तैयार किया गया है, जो लोगों की इम्यूनिटी क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार साबित होगा? तो इसका उत्तर है असम। तो अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। तो कल पूछा गया था, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का निधन 83 वर्ष की आयु में हुआ? तो आपके ऑप्शन है हिंदी, मराठी, कोंकणी, उर्दू। आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इस करंट अफेयर्स के PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।